जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने रोल्स थ्योरम को प्रूव किया। अब हम लोग इसके आगे की थ्योरम्स की बात करने जा रहे हैं। इसके आगे हमने जो थ्योरम लिया हुआ है वो भी डिफरेंशिएबिलिटी की दुनिया में बड़ा गहरा रहस्य रखता है और उस थ्योरम का नाम है लाग्रेंजेस थ्योरम। तो हम लोग देखते हैं ये लाग्रेंजेस थ्योरम क्या है। वैसे लाग्रेंजेस जो है मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत ही ग्रेटेस्ट नाम रहा है और शायद ही मैथमेटिक्स की ऐसी कोई ब्रांच रही हो जहां पर लाग्रेंजेस ने वर्क नहीं किया हो। वाज ग्रेट मैथमेटिशियन लाग्रेंजेस। कोई ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की नहीं मिलेगी जहां पर लाग्रेंजेस ने अद्वितीय वर्क, यूनिक वर्क नहीं किया हो। तो यहाँ लाग्रेंजेस थ्योरम अगर लिखेंगे तो मामला कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इनका हर ब्रांच में थ्योरम है, रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लाग्रेंजेस थ्योरम। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम भी इसे कहते हैं हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी पर मीन वैल्यू थ्योरम ये भी है क्योंकि लाग्रेंजेस ग्रुप थ्योरी में भी आ जाएगा, लाग्रेंजेस इंटरपोलेशंस में भी आ जाएंगे, लाग्रेंजेस हर जगह आ जाएंगे। तो लाग्रेंजेस थ्योरम लिखने के बाद या पहले लिखना पड़ेगा कि लाग्रेंजेस साहब का रिजल्ट आप मैथमेटिक्स के किस ब्रांच में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इनका स्टेटमेंट। क्या है, क्या लाग्रेंजेस साहब ने कहा था। इनका स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ सच दैट क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कैरेक्टर कैसा है, इस फंक्शंस का चरित्र क्या है। वो ये है कि पहला है कि f इज कंटिन्यूअस, ये जो है कंटिन्यूअस है इन दिस क्लोज इंटरवल। सेकेंड है कि f इज डिराइवेबल, कि ये डिराइवेबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में है। ठीक, ये बात है। उसके बाद ये है हमारा ये हम मार्कर यूज कर ले, एफ इज डिराइवेबल इन ए बी। तो ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट ये नंबर, और ये नंबर का मतलब ये रियल नंबर है यहाँ। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी और ये बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। ये थ्योरम है। ये स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, थोड़ा एक बार इसको देख लें, उस लैंग्वेज को क्लियर कर लें। तो सीधा सपाट कहा गया है कि फंक्शंस जो है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे है। यहाँ पर दिस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी कोई है। कैसा है कि अगर ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो लाग्रेंजेस थ्योरम ये कहता है कि ए बी के बीच में एट लीस्ट, मतलब कि कम से कम, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देन देयर एग्जिस्ट ये नहीं, एट लीस्ट वन रियल नंबर और वन नंबर, या तो रियल नंबर की ही बात होगी, वन नंबर। एंड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी बिलोंग्स ए बी के बीच में एक ऐसा कोई नंबर होगा कि एफ डैश सी उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी फंक्शंस की वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी। हम इसके जियोमेट्रिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे जब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। तो पहले इसका प्रूफ क्या है, और एक बात और कहना है कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस रोल्स थ्योरम क्या क्या है उसकी भी हम बात करेंगे क्योंकि वो एकेडमिक स्तर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद ऐसा कोई कंपटीशन न हो जिसपे इन रिजल्टों पे क्वेश्चंस न बनते हों। तो दोनों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करना इसका कोई बहुत ही टफ नहीं है, बड़ा सीधा सपाट इसका प्रूफ है, वेरी सिंपल वे।
हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर यार, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। हमने इसका नामकरण 1 दे दिया। हमने एक ऐसा फंक्शंस डिफाइंड किया। अच्छा, फर्दर अवे कोई ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द ओनली वे टू प्रूव सच टाइप ऑफ द रिजल्ट आर थ्योरम, बट ये परंपरा रही है, इसको लेकर के ही हम लोग प्रूव करते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी इजी प्रूफ ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। तो इसलिए हम लोग ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं क्या है। हमने फंक्शंस फाई एक्स कंसीडर किया है, और वो फाई एक्स जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स है, ठीक है। वेयर ए क्या है, वेयर ए इज कांस्टेंट, वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन बाय कंडीशन, और हमारी कंडीशन ये इन्वॉल्व है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। यानी हमने फंक्शन जो फाई एक्स ऐसा कंसीडर किया है कि वहाँ जो कांस्टेंट, इसके एक्सप्रेशंस में जो कांस्टेंट ए आया हुआ है, ए की वैल्यू अंडर दिस कंडीशंस हम लोग निकालेंगे, यानी फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये कंडीशन तो लगे हैं, जरा कंडीशंस को हम लोग देख लें कि इस कंडीशन से क्या आएगा। फाई ऑफ ए का मतलब क्या होगा, अगर फ्रॉम 1 की हम बात करें, फ्रॉम 1, तो फाई ऑफ ए हुआ हमारा एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए, ठीक है जी। और फाई ऑफ बी हुआ एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए मीनिंग एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है जी। अगर मैं इसको इधर लेते आऊँ तो ए कॉमन करूँ तो ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और हम इसका नामकरण संस्कार स्टार कर दिए, ठीक है। चलते हैं, अभी मार्कर थोड़ा ले लें, ठीक। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया, नहीं सॉरी, ए माइनस बी, दिस इज द योर ए माइनस बी। या अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन कर लूँ तो फिर ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, बात वही है। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ वही है, बस मुझे ये लाना है कि ये जो ए है ना वो एफ डैश सी के इक्वल होगा। अब देखिए कैसे हम लोग लाते हैं इस चीज़ को। तो एफ डैश सी हमें चाहिए, तो हम इक्वेशन से फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है जी। चलिए अब इधर आ जाइए, फाई एक्स जो हमने फंक्शंस लिखा है, थोड़ा अटेंशन से माइंड का इधर होना चाहिए। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ए इंटू एक्स वेर ए बी एनी कांस्टेंट, एक्स हमारा क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, तो ए एक्स इज ए पॉलिनोमियल। और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शंस पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है इंटायर द रियल नंबर, पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो किसी क्लोज इंटरवल में या कहीं भी वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। कहने का मतलब क्या, ए इंटू एक्स डिफरेंशिएबल्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, और ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन दैट इंटरवल। तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि फाई एक्स जो है, सिंस, ऐसे हम लिख सकते हैं कि सिंस एफ ऑफ एक्स एंड ए इंटू एक्स आर, ये कंटिन्यूअस है, किसमें, डिफिनेटली इन क्लोज इंटरवल ए बी में है, एंड डिराइवेबल भी होंगे। ये डिराइवेबल तो हर जगह है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी में तो होगा ही। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स इज आल्सो continuous in closed interval a b and derivable
इन ओपन इंटरवल ए बी, राइट। हो गई बात है कि अगर ये और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ये बात पक्की है, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स ये जो फंक्शन है फाई एक्स है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, फाई ऑफ एक्स इज, ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस हो गया किसमें, इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड ये डिफरेंशिएबल हो गया किसमें, इन ओपन इंटरवल ए बी में। अच्छा, एंड ए भी बात है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी आल्सो। ओहो, क्या है ये कि फाई एक्स जो है कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में है, डिवराइएबल या डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में है, और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो ये किसकी कंडीशंस है, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम। इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो फाई एक्स है सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो अगर कोई फंक्शंस रोल कंडीशंस की कंडीशंस कहीं सेटिस्फाई करता है जिस भी डोमेन में, तो उस डोमेन में एक ऐसा नंबर होगा, मतलब उसका इंटीरियर नंबर होगा, ऐसा एक नंबर होगा जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी उस फंक्शंस की जीरो होगी। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सा बात मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँ। चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ। तो क्या मिला हमें ये मिला कि जो फंक्शन फाई एक्स है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स ऑफ all conditions of Rolle's theorem, then there exist at least, कम से कम at least a number C belongs open interval AB such that क्या होगा भाई कि F नहीं सॉरी फाई डैश C इज इक्वल टू 0, ठीक, राइट। कम से कम एक नंबर ऐसा होगा वहाँ पर फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो फ्रॉम 2 आ जाइए, फ्रॉम 2 हम इसको अगर 3 कहते हैं तो फ्रॉम 2 क्या है, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू दिस मच, तो फाई डैश सी इज इक्वल टू व्हाट, फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए, दिस यूजिंग 3 का यूज करिए। तो 3 का जब यूज करेंगे तो क्या होगा कि फाई डैश वैल्यू की सी की वैल्यू 0 है, तो मीनिंग हो गई कि 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी। अब अगर मैं इनका नामकरण संस्कार डबल स्टार कर दूं, मतलब कि ए की जो वैल्यू मेरी आई वो माइनस एफ डैश सी आ गई, और इसके पहले वो हमने डिलीट कर दिया था, वो हमने ए की जो वैल्यू निकाली है जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो वैल्यू a की है, पुटिंग दिस वैल्यू हियर, a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, बट यहाँ बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो मिटा चुके हैं, बट ये वैल्यू फाइंड किए हैं, और यहाँ a की वैल्यू माइनस एफ डैश सी है। तो पुटिंग दिस वैल्यू, ए की ये वैल्यू उठा के वहाँ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब माइनस माइनस दोनों ओर से उड़ा दीजिए, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एस। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। तो ये है, दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रूफ, बड़ा सिंपल प्रूफ है लाग्रेंजेस साहब का, इसमें ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है। बट इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस सब सारी बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। इसके बाद जब हमारा वीडियो लेक्चर जस्ट बनाएंगे तो एप्लीकेशंस ऑफ द रोल्स एंड लाग्रेंजेस थ्योरम की मैं बात करूँगा। तो ज़रा एक लगे हाथ में ये बात यहाँ कर दूँ, वो चीज़ अधूरी न रहे, वो ये है कि जो रोल्स जो थ्योरम है ना, एक्चुअल में दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द व्हाट, लाग्रेंजेस थ्योरम। यानी लाग्रेंजेस थ्योरम रोल्स थ्योरम से ब्रॉड है। देखिए
कि रोल्स थ्योरम लाग्रेंजेस थ्योरम के अंदर ही छुपे हुए हैं, उन्हीं के अंदर मिल जाएंगे। दिस इज द योर लाग्रेंजेस थ्योरम्स। अगर लाग्रेंजेस थ्योरम्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाए, क्या कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, तो यहाँ तो केवल दो ही कंडीशंस हैं लाग्रेंजेस थ्योरम में। रोल्स थ्योरम में तो कंडीशन ये भी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अगर इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, जैसा कि रोल्स थ्योरम में है मेरी बात, तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी की जगह मैं एफ ऑफ ए लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, मीनिंग दैट इज 0। तो दिस इज द योर रोल्स थ्योरम। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि रोल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये एकेडमिक स्तर पे। रोल्स थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ व्हाट, लाग्रेंजेस साहब, लाग्रेंजेस थ्योरम। जो रोल्स थ्योरम है वो लाग्रेंजेस थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस हो गया, मैंने ये बात प्रूव की। तो दिस इज द रोल्स थ्योरम, और हमने इसको लाग्रेंजेस थ्योरम से निकाला। अक्सर पूछा जाता है, जो एकेडमिक स्तर का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम है ये, कि प्रूव करिए कि रोल्स थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। तो ओनली वन लाइन्स सफिशिएंट टू प्रूव दिस कंसेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि लाग्रेंजेस थ्योरम के पीछे जो कंसेप्ट था वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका स्वागत करते हैं। उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब बनाएंगे तो जवाब भी देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।